हाल ही में 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान हर साल की ही तरह महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कही गई। स्त्री पुरुष की समानता वाली मानसिकता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जमीनी तौर पर समाज में वैसा बदलाव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। महिला सशक्तिकरण को लेकर की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में कोई कमी नहीं देखी जाती। हालांकि इसके लिए किसी एक मानसिकता और व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। पिछले दिनों दुष्कर्म के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक बेंच की ओर से एक टिप्पणी की गई, जो काफी विवादों में रही। रेप पीड़िता से शादी करोगे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच का एक स्टेटमेंट जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इस बयान पर हंगामा इतना बढ़ गया कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े को सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। सीजेआई ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अदालत और एक संस्था के तौर पर हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने कभी किसी रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए नहीं कहा। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम भी थे। सीजेआई ने कहा कि हमारे सवाल को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट और जजों की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। एक निजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता से मामले के संदर्भ में यह सवाल किया गया था कि क्या वो पीड़िता से शादी करेगा। उससे ये नहीं कहा गया था कि वो जाकर उससे शादी करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकारियों ने भी पिछले बुधवार को इसी बात को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच द्वारा पूछा गया सवाल न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित था, जो उस व्यक्ति के हलफनामे में शामिल था कि वो नाबालिग लड़की के 18 साल के हो जाने पर उससे विवाह करेगा। चलिए अब इस मामले को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ? दरअसल ये मामला 14 वर्षीय रेप पीड़िता से जुड़ा हुआ है, जो गर्भवती हो गई और उसने अदालत से 26 हफ्ते का अपना गर्भ गिराने की परमिशन मांगी। पिछले हफ्ते इसी केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने आरोपी के वकील से पूछा था कि क्या आरोपी पीड़िता के साथ शादी करने जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि आरोपी पीड़िता के साथ शुरुआत में विवाह करने का इच्छुक था, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया था और अब उसकी शादी किसी और से हो गई है। बस कोर्ट के इसी सवाल के साथ तोड़ मरोड़ होने के चलते सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई की जमकर आलोचना हुई। सीपीएम नेता वृंदा करात ने चीफ जस्टिस को इस संबंध में पत्र लिखकर उनसे अपनी ये टिप्पणी वापस लेने के लिए कहा था। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर 1 मार्च को सुनवाई करते हुए कथित रूप से यह टिप्पणी की थी। इसके बाद कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, नागरिकों, बुद्धिजीवियों, लेखकों और कलाकारों ने भी चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की थी कि वो माफी मांगे और इन टिप्पणियों को वापस लें। बहरहाल अब सीजेआई की ओर से दी गई सफाई के बाद पूरा मामला शीशे की तरह एकदम साफ हो गया है। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।